Hello everyone, welcome to Sukshma's. I am Shivani here, Sukshma's self-learning coach. So let's begin our today's session. So आज का session क्या है? That is noun. क्या given है? What do you think what noun is? Noun होता क्या है? So let's see what noun is. Noun is used as the name of a person, thing, place and quality of a person. It acts as a subject or an object or a complement with a verb or as an object with a preposition. So it is not only person, place, animal or thing name, but also it acts as a subject, it acts as an object, as well as a complement. It is used with a verb, or whenever it is used with a preposition, it is used as an object. For example, Ram is a good person. So Ram is a good person. Ram जो हो गया वो noun हुआ. Person जो हो गया वो भी noun हो गया. Next, Johnny goes to school every day. Johnny जो है वो noun हो गया. School भी noun हो गया. अब एक चीज देखो, सिंपल सी चीज. सपोज एक सेंटेंस दिया है राम इज अ गुड पर्सन और आपने अगर इस पे क्वेश्चन बनाया और आपने लिख दिया राम आर अ गुड पर्सन, सो इस पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राम सिंगुलर है, सो सिंगुलर के साथ इज नहीं होकर आर होना चाहिए. या फिर आप क्वेश्चन ऐसा भी बना सकते हो जॉनी डैश टू स्कूल एवरी डे. ऑप्शंस में आप क्या दे दो, गो दे दो, गोज दे दो, इज गो दे दो और आर गोइंग दे दो. सो जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जॉनी क्या है, सिंगुलर है, एंड सिंगुलर के साथ जो वर्ब होती है उसमें एस और ईएस लगता है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर गो ना होकर क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा. सो आप ऐसे भी इसके बेस पर भी क्वेश्चन एक बना सकते हो. नेक्स्ट, आई फाउंड द गार्ड स्लीपिंग. सो आई फाउंड द गार्ड, गार्ड क्या हो गया, नाउन हो गया, और स्लीपिंग तो वो सो रहा था, सो ये भी नाउन है. पेंट द डोर रेड. सो डोर इज व्हाट, डोर इज अ नाउन. There needs to be a campaign led by the Prime Minister of India. So campaign is also a noun and Prime Minister is also a noun, as well as India एक country का name है, वो भी noun है. इसके बेस पर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है सेंटेंस करेक्शन का. सपोज मैं यहाँ लिख दूं देयर नीड टू बी अ कैंपेन लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब कैंपेन कितना है, एक है, तो जब एक की बात हो रही है तो देयर के साथ वर्ब कौन सी चलनी चाहिए, सिंगुलर, इसलिए इसका आंसर नीड नहीं है, वो क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा. सो इस तरीके से भी आप एक क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हो. आइए चलते हैं आगे और देखते हैं. नेक्स्ट गिवन है टाइप्स ऑफ नाउन्स. So there are 5 types of noun, that is proper noun, common noun, collective noun and material noun, and the last one is abstract noun. Proper noun मतलब किसी का proper name, for example कमल, Delhi, mathematics, गंगा, रामायण, ताजमहल etc. Common noun क्या होता है, student हो गया, city हो गया, language हो गया, river, book, monuments, country etc. Collective nouns क्या होते हैं, नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, जैसे क्लास बोल दिया, ग्रुप बोल दिया, बंच बोल दिया, फैमिली बोल दिया, हर्ड, स्वाम, क्रू, ज्यूरी, टीम एक्सेट्रा. अब एक क्वेश्चन बहुत इजी सा इस पे बन सकता है. सपोज एक क्वेश्चन मैंने बनाया और मैंने लिखा हर्ड ऑफ लायंस. अब जो लायंस है ना, लायंस के ग्रुप को हर्ड नहीं बोलते हैं. आप ऑप्शन दे दो, एक ऑप्शन आप लिख दो कैटल, सेकेंड ऑप्शन आप वहां पर लिख दो दैट इज प्राइड, एक ऑप्शन आप लिख दो दैट इज ग्रुप, और एक ऑप्शन आप लिख दो दैट इज नन ऑफ दीज. सो इसके बेस पर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लायंस का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर हर्ड नहीं होकर आंसर क्या होना चाहिए, प्राइड ऑफ लायंस वर रोमिंग इन द फॉरेस्ट. ऐसे एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन क्रिएट हो गया. ठीक है. या फिर सपोज आपको यहाँ लायंस की जगह आप कोई दूसरा वेरिएबल रख दो, जैसे हर्ड किसका होता है, एनिमल्स का होता है, काउज, बफेलोज एंड ऑल का. सो हर्ड ऑफ, आपने यहाँ पर लायंस की जगह सपोज करो लिख दिया काउज और बफेलोज एंड ऑल, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, सब करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में. ठीक. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, लेदर हो गया, कॉटन हो गया, क्लोथ, वुड, पेपर, मिल्क एंड वाटर. इस पे भी एक क्वेश्चन बना सकते हो. क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, सपोज मैंने बोला देयर आर 100 पेपर्स इन माय फाइल.
सो पेपर का पेपर्स नहीं होता क्योंकि वो मटेरियल नाउन है, एंड मटेरियल नाउन काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं. सो आप वहां पर एरर बता सकते हो कि पेपर्स के प्लेस पर पेपर हो जाना चाहिए, राइट. नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होती हैं? फीलिंग्स हो गई, क्वालिटीज हो गया, स्टेट हो गया एंड एक्शंस हो गया. सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नाउन. आगे बढ़ते हैं. नाउन का वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड रूल नंबर 1 गिवन है, सम अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली. कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही चलेंगे, मतलब इसके आगे आपको कभी भी एस और ईएस नहीं लगाना है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, जिनको गिना ही नहीं जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं आई हैव टू सो मच लगेज, और मैं सोचूं कि इसको लगेजेस बना देते हैं, आई हैव सो मच लगेजेस. नो, इट इज अनकाउंटेबल. अगर लगेज की जगह बैग्स होता तो बैग्स तो सही हो सकता था क्योंकि वो काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन लगेज अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें कभी भी एस और ईएस नहीं लगेगा. नेक्स्ट, अब जैसे मैं बोलूं आई हैव सो मच वर्क टू डू, और मैं बोलूं मच लगा है तो वर्क्स लगा दो. नो, इट इज नॉट वर्क्स, वो वर्क ही रहेगा. जैसे हम मशीनरीज बहुत बोलते हैं तो वो मशीनरीज नहीं होगा, वो हमेशा मशीनरी ही रहेगा. फर्नीचर्स बहुत बोलते हैं तो वो फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, वो हमेशा फर्नीचर ही रहेगा. सो आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को लेकर, और उस वेरिएबल को, जैसे आपने पोइट्री ले लिया और आपने बोला आई हैव रेड मेनी पोइट्रीज ऑफ डैश डैश डैश, किसी भी ऑथर का नेम लिख दिया. अब पहली बात तो देखो, पोइट्रीज नहीं होता क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल है, तो पोइट्रीज रॉन्ग हो जाएगा. दूसरी चीज, जब अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसके साथ मैनी का यूज नहीं होता, उसके साथ हमेशा मच लगाया जाता है. तो अगर सपोज आप एक एरर डिटेक्शन बना रहे थे, आई हैव रेड मेनी पोइट्री ऑफ डैश डैश डैश, सो अब यहां पर भी एरर डिटेक्शन हो गया कि वहां पर मैनी नहीं करना था, मैनी के प्लेस पर हमें मच लगाना था. तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. नेक्स्ट, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स which are used with plural verb only. मतलब इन सारों के साथ वर्ब जो चलेगी वो हमेशा कौन सी चलेगी? दैट विल बी प्लूरल. मतलब आप इज़ में इज नहीं लगाओगे, आर लगाओगे. वॉज नहीं लगाओगे, वॉज की जगह वर लगाओगे. सो ये सारे जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव का मतलब ग्रुप है, काफी सारे लोग हैं. कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पेजेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉल्क, इलेक्टोरेट एंड वर्मिन. ये सब कौन से नाउन है? ये सब कलेक्टिव नाउन है जो ऑलरेडी प्लूरल में गिवन है. एक चीज और याद रखना, इनके साथ एस और ईएस मत लगा देना. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सेंटेंस बनाऊं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है. अब कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपने यहां पर देखा आर गिवन है, वो तो सही है क्योंकि ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, बट इनके साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता, सो ये कैटल ही होना चाहिए. तो ऐसे करके आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लो. सपोज इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर लो, कैटल लिख दो और आर की जगह इज लिख दो. अब कैटल लोगों को लगेगा कि ये तो सिंगुलर है तो इसके साथ इज चलना चाहिए. नो, कैटल के साथ इज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन होते हैं. सो ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रूल नंबर 3 गिवन था, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. सो जो नाउन नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 200, सो आप 200s नहीं बोलोगे. 2000, 5 डजन, सो ये 2000s नहीं होगा, 2000 हो जाएगा. 5 डजन, 2 स्कोर, 2 मिलियन, 3 लाख. फॉर एग्जाम्पल
कोरोना वायरस विल अफेक्ट अबाउट 2 मिलियंस पीपल। सो यहां पर मिलियंस जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने यूज करा दैट इज पीपल इज अ नाउन। सो यहां पर ये मिलियंस नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 मिलियन पीपल, क्योंकि जो नाउन कभी भी एक्सप्रेस करते हैं नंबर और वो किसकी तरह यूज होते हैं? एडजेक्टिव्स की तरह, तो उसको आपको सिंगुलर में यूज करना है। जैसे मैंने बोला ही हैज बॉट 2 डजन्स ऑरेंजेस, सो इट इज नॉट डजन्स, इट इज 2 डजन ऑरेंजेस, क्योंकि यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो आप इसको ना बिल्कुल इसी क्वेश्चन से एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कैसे करोगे? ही हैज की जगह हैव लगा दो, या फिर ही हैज ब्रॉट लिख दो। अब ब्रॉट क्या हो गया? एक वर्ड होता है ब्रॉट और एक वर्ड होता है बॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब लाया और बॉट का मतलब क्या होता है? बाय, उसने खरीदा। सो इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। कुछ भी चीजों को आप, कोई भी वेरिएबल को चेंज करके आप अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ रूल गिवन है, नाउन मॉडिफायर कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म व्हेन इट इज फॉलोड बाय नाउन। जब उसके बाद नाउन दी होगी किसी भी मॉडिफायर के बाद, नाउन मॉडिफायर के बाद, सो वो प्लूरल में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल ओन्स 2/3 लैंड। सो यहां पर लैंड्स नहीं बनाओगे, 2/3 ऑफ लैंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राम इज अ 60 years old मैन। सो मैन लगाने की क्या जरूरत थी? राम से पता ही चल रहा है कि वो ऑलरेडी एक मैन है। सो राम इज 60 years old। आप देखो मैन में या फिर ओल्ड में नहीं लगा रहे हो। नेक्स्ट, इट वॉज एन 8 hours लॉन्ग जर्नी। तो जर्नी में एस नहीं लगा रहे हो, किस में लगा रहे हो? आर्ट्स में लगा रहे हो। अब सपोज मैं यहां पर लिख देती माय अंकल ओन्स, यहां पर मैं लिख देती 1, मैंने वेरिएबल 2 की जगह 1 का यूज करा और यहां पर थर्ड्स का थर्ड्स लिखा रहने दिया। तो एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता? 1/3 होता या 1/3 होता? तो फिर ये 1/3 नहीं होता, 1/3 हो जाता। जैसे आप 1 लिखते हो तो 1 बॉय लिखते हो कि 1 बॉयज लिखते हो? 1 बॉय लिखते हो ना, इसलिए 1 के साथ फिर थर्ड्स नहीं होता, वो क्या हो जाता? 1/3 हो जाता। सो गाइज, यहां तो हमने अपना टॉपिक एंड कर लिया। अब आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू हो जाता है, और वो क्या है? इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। इस गेम की सबसे खास बात पता क्या है? कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करनी होती है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ एक्टिविटीज या सेल्फ स्टडीज भी करा देती है। सो आइए देखते हैं कि क्विज क्वेश्चन कैसे पोस्ट किया जाता है। जब मैं यहाँ पर क्विज पर क्लिक करूंगी तो एक ऑप्शन आएगा पोस्ट क्विज का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका पेज इस तरीके से खुलेगा। अब वहां पर आप क्वेश्चन अपना लिखोगे। सपोज मैंने उससे एक क्वेश्चन बना लिया और मैंने एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बनाया। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट। एक छोटा सा मैंने सेंटेंस लिया, रीता लीव्स द कंट्री सो शी हैज टेकन ऑल हर लगेजेस टू द एयरपोर्ट। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बनाओ, आप अगर क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे आप रीता लीव लिख दो, सो यहां पर एरर डिटेक्शन हो जाएगा कि रीता सिंगुलर है तो लीव्स होना चाहिए, वो लीव नहीं हो सकता। अभी हम इसको देखकर चलते हैं कि मैंने इसमें क्या करा। अब मैंने इसमें कुछ पार्ट्स बना दिए, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी हो गया और ये पूरा डी ऑप्शन हो गया। सो अभी एरर किस में आ रहा है? लगेजेस क्या है? लगेजेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा।
तो यहाँ पर लगेजेस तो नहीं होना चाहिए, मतलब एरर कौन से पार्ट में आ रहा है, दैट इज इन डी पार्ट. सो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. उस पर आप क्लिक करो और उसके बाद आप अपने क्विज को सबमिट कर दो. जब आप अपने क्विज को सबमिट करोगे तो वो इस तरीके से आपके सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर दिखेगा. सो यहाँ पर आपका काम खत्म होता है. ओके गाइस, सो वी विल एंड अप आवर टुडेज सेशन हियर. टू गेट माय क्वेश्चंस एंड नोट, follow me on Sukshmas. This will allow me to see your version of self-made questions there. Get my profile link in the description. और हाँ, अगर सब्सक्राइब करना है to Beyond Knowing, then use my referral code to play games under my group. और मेरा referral code जो है that is SHIV 20824. Thank you so much.